नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो 2-3-4 मुद्दे हैं आपके जो लगातार बने हुए हैं। जो ओल्ड वाले स्टूडेंट है कह रहे हैं कि सर आप नए वालों के साथ में हमारे पुराने मुद्दे ही भूल गए। तो अभी 4 दिन पहले किसके मुद्दे उठ रहे थे? थोड़ा सा सोच लीजिए ना, किसके मुद्दे उठ रहे थे। और रोज़ रोज़ मुद्दे नहीं उठते हैं डीजीटी के पास, है ना। जो मुद्दे हैं वो गए हुए हैं, उस पर काम कर रहे हैं। मैंने बताया है आपको कि जो सप्लीमेंट्री वाले लड़के थे पहले के, जैसे जो एनुअल वाले थे, जो सेमेस्टर वाले थे, उनकी एलिजिबिलिटी सरकार चेक कर रही है। इस बार बहुत फूंक फूंक करके एग्ज़ाम होगा। आप हर बार फेल होइएगा तो हर बार आपका एग्ज़ाम करवाने के लिए डीजीटी नहीं बैठी है, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़िए। आपके पास जो 3 महीने बचे हुए हैं, 2 ढाई 3 महीने जो बचे हैं, वो पढ़िए, वो सबसे बेहतर है ना। बाकायदा आप जो लोग जो यूट्यूबरों की कहानी सुनते हो और वो देखते हो तो आज तक पास क्यों नहीं हुए? अगर मैं आपके ऊपर सवाल करूं तो आज तक पास क्यों नहीं हुए? 3-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हो और उसी ईडी में पास क्यों नहीं हो रहे हो? क्यों नहीं पास हो रहे हो? आपके पास है जवाब ये किसी लड़के के पास कि बस वो क्या कह दोगे कि वो डीजीटी ने फेल कर दिया, डीजीटी ने फेल कर दिया? निम्मी के पीडीएफ से पढ़ लेते हो तो पास होगे क्या? बात बहुत बुरी लगेगी हर किसी को, लेकिन अपने गिरबान की तरफ से झांकिए ना। आपको हर बार मौका नहीं दिया जाएगा। पिछले बार डीजीटी ने साफ साफ शब्दों में बोला था कि मैं गोल्डन चांस दे रहा हूं, सबको बोलिए कि एग्जाम दें। हाँ ठीक है, एक चीज गलती हुई डीजीटी की कि कई लड़कों का जो है तो नाम नहीं आया सीबीटी में, ऑनलाइन पे नाम नहीं आया पोर्टल पे, जिसको वो मान रही कि चलो मौका दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन आप अपनी, अब मैंने जब बोला कि पीजी पोर्टल पे शिकायत करिए, पीजी पोर्टल पे जो शिकायत किए बहुत सारे 80% लड़कों का रिजल्ट आ गया। बाकी जो नहीं किए उनका दूध का दूध पानी का पानी आया। साफ साफ लिखा रहा कि आप फेल कहाँ हुए हो। आपके ईडी का पेपर जो है तो नंबर नहीं चढ़ा गया, कहाँ से? आपको स्टेट से। प्रैक्टिकल में आप फेल हुए तो आपका अब्सेंट कहाँ से लगा? स्टेट नोडल और आईटीआई से। मैंने आप लोगों को 1000 बार बोला, रोज रोज बोलूँगा कि आप ले करके नोडल वाले के पास जाइए, वहाँ जा करके स्टेट में जाइए ले करके और वहाँ से मेल करवाइए कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ इतना गलत हुआ है कि ना तो वो नंबर चढ़ाएं ना वो चढ़ाएं। तो आप जब डीजीटी के पास भेजोगे, डीजीटी के पास कोई शिकायत जाएगी, जब स्टेट डायरेक्टर बोलेगा वहाँ पर कि हमारे यहाँ के लड़कों का नहीं रिजल्ट आया है, तब न करेगा वो डीजीटी कि ऐसे कर देगी, ऐसे कर देगी डीजीटी? ऐसे नहीं करने वाली है। जब प्रैक्टिकल का और ईडी का किसके पास है? आपके आईटीआई के पास, आपके नोडल के पास, आपके स्टेट डायरेक्टर के पास। तो आपको तो यहां जाना चाहिए ना, आपको लड़ना चाहिए ना। जो लड़के लड़े और जो गए, कल रिजल्ट अपडेट हुआ है फिर से ओल्ड वालों का। कई लड़के आए, 35 लड़कों का मेरे पास बिल्कुल रिकॉर्ड है। 35 लड़के बोले कि सर थैंक यू, मेरा पीजी पोर्टल पे जो निकला उसका मैं गया, स्टेट से मेल करवाया और वो गया और वो अपडेट हो गया, हम पास हो गए सर, थैंक यू। हमारा एब्सेंट आ रहा था, हम क्लियर हो गए। और जो नहीं गए, जो बैठे, अरे पीजी पोर्टल पे कर दी। पीजी पोर्टल का मतलब समझते हो आप लोग? पीजी पोर्टल जो है तो डीजीटी का नहीं है, वो पीएमओ का है। वहां शिकायत जब करते हो आप तो वो विभाग को भेजते हैं, विभाग को वहां जवाब देना पड़ता है। आपने देखा कितने लड़कों का रिजल्ट आ गया? आप उठा करके देख लीजिए। 2 जून से मैंने डलवाया था तो पूरे जून जुलाई उठा करके हर लड़के का देख लीजिएगा कितने लड़कों का हो गया और कितने लड़कों का जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उसमें साफ साफ लिख रहा है कि आपके नोडल और आपके आईटीआई द्वारा नंबर नहीं चढ़ाए गए। आपको कहां जाना था? आपके आईटीआई में जाना था, आपको नोडल में जाना था, आपको स्टेट में जाना था। जाना पड़ेगा ना, कि घर पे बैठ करके आप बातें करोगे, अब आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। फिर ऐसी आईटीआई में एडमिशन क्यों लिए हो जब आपकी हेल्प नहीं कर रहा है? तो मैंने कितने आप लोगों को हथियार दिए, कितनी चीजें बताएं कि आप यहां शिकायत कर दो, नहीं कर रहा है कोई तो सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करो, आरटीआई लगा करके आप उससे कर लो, कंज्यूमर फोरम पे आप जाओ। अब आप क्या सोच रहे हो कि आप जो अभी तक एब्सेंट हो और ये हो, अभी तक नहीं चढ़ाया है आपका, अगर मान के चलो नोडल और स्टेट ने, तो आप ये समझते हो कि क्या गारंटी है कि अगली बार आपको चढ़ा देगा, अगली बार आप पास हो जाओगे? क्या गारंटी है गारंटी? नहीं है। लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है नोडल के पास जाने के लिए,
अब नोडल और उसके पास जाने से अब आपका कुछ नहीं होगा। पुराने जो सेमेस्टर और एनुअल वाले लड़के हैं, ठीक है ना, अब ये नए लड़के आए हैं, ग्रीवांसेस इनके लिए खुलेगा, इनका काम होगा। अब आपकी एलिजिबिलिटी होगी नहीं होगी, एग्जाम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, भगवान ही मालिक है कि कितने लोग एग्जाम दे पाएंगे, कितने लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जब आपको समझना ही नहीं है, आप लोग टैग पढ़ लोगे, आप लोग जो है तो ऊपर की चीजें पढ़ लोगे, थंबनेल पढ़ लोगे, शुरू का देख लोगे कि बस मैं 50 बार बोल चुका हूं कि ये न्यूज जो बनती है तो मेरे को नहीं पता रहता है कि ये 12-1 बजे जो शूटिंग होगी वो कौन सी न्यूज आ जाएगी। तो जो सेमेस्टर और एनुअल वाले हो, आपके पास सिर्फ मुद्दे उठ गए हैं, चले गए हैं, सरकार ने कह दिया है, मैं बता चुका हूं 21-22 तारीख को कि बोले हैं कि हम एलिजिबिलिटी कर रहे हैं पुराने लड़कों का। तो एलिजिबिलिटी 12 लाख लड़के हैं, 12 दिन में नहीं होगा। 12 लाख लड़कों का डेटा है, उसको देखा जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है। महीनों लगेंगे, महीनों 1.5 महीने लगेंगे सब कुछ करने में, इतना जल्दी नहीं होगा। और ये तभी हो सकता था जब इनका रिजल्ट आया है। अब रिजल्ट आया इनका 13 तारीख को, ना मानो 19 तारीख को ही मानो, क्योंकि मेन अपडेट 19 तारीख को हुआ है। तो अभी 10 दिन पहले इनका रिजल्ट आया है, तो इतना जल्दी नहीं होगा। अभी इनके भी रिजल्ट में अपडेशन बचा हुआ है। अभी 31 तक एक बार हो सकता है कि अपडेट हो, मैं लगाऊं तो जो ये बहुत सारे लड़के ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं तो उनका भी हो जाए। ऐसे लैपटॉपर वाले स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि सर हमारा कब होगा एग्जाम। अरे जब एग्जाम था तब तुम्हारा एग्जाम हुआ नहीं, तब तुम एग्जाम क्यों नहीं दिए? तुमने फीस क्यों नहीं जमा की अपनी ITI की? क्यों नहीं जमा की आपने फीस? और अभी क्या गारंटी है कि आपकी फीस जमा होगी, वो एलिजिबिलिटी कर देगा और आप एग्जाम दे पाओगे? 60 कर चलोगे। आप कह रहे हो कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ ये हुआ, हमारे क्यों हुआ है आपके साथ में? जो लड़के फीस दिए हैं उनका तो नहीं हुआ है। और फिर सबूत दीजिए ना मेरे को, मैं वो सबूत DGT को दिखाऊं कि आपके साथ क्या गलत हुआ है, क्या नहीं गलत हुआ है। आप लोग इस तरह से बातें मत किया करिए प्लीज। आपके चक्कर में दूसरे लड़कों का नुकसान हो रहा है। कुछ लड़के हैं जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, उनके चक्कर में बहुत सारे अच्छे लड़कों का जो है तो नुकसान होता चला जा रहा है। लैपटॉपर के लड़कों का अभी तो एग्जाम हुआ है, कैसे आपका एग्जाम हो जाएगा? अभी ये एग्जाम हुआ, अभी रिजल्ट आ गया है, कल ही आपका एग्जाम हो जाएगा, कल ही आपकी लिंक खोल देंगे वो लोग। अभी उनकी क्या प्राथमिकता है? उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो ये लड़के अभी पास हुए हैं उनकी मार्कशीट 17 सितंबर को ITI में प्रोवाइड करवाना। और DGT जो गलती कर चुकी है वो गलती नहीं करेगी, इसलिए वो सोच रही है कि कम से कम हमारी जो रिकॉर्ड है वो सही करें हम, और 17 सितंबर को दीक्षांत समारोह में जब मार्कशीट दें तो हम सबकी मार्कशीट दें। जो जो लड़के क्लियर हुए हैं, चाहे वो एनुअल के हो, चाहे सेमेस्टर के हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, चाहे जो हो लड़के, चाहे जिनका ग्रीवांसेस का हो गया हो, उनको वो सोच रहे हैं कि हम सबको दें। दूसरी सबसे बड़ी तैयारी कर रहे हैं वो मार्कशीट और दीक्षांत समारोह के बाद ग्रीवांसेस के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरी खुद ये बात है कि ग्रीवांसेस किसी भी हालत में अगर 1, 2 तारीख, 5 तारीख तक में खुले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ग्रीवांसेस अगर कल खुल गया तो फिर रिजल्ट अपडेट होना बंद हो जाता है। अभी जो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेल करिए, अपनी आवाज उठाइए, जाइए, सब कुछ करिए। अभी मैं क्यों कह रहा हूं कि नोडल जाइए आप? अभी आपके नोडल जाने से फायदा नहीं है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि नोडल जा करके वहां उनको वस्तु स्थिति बताइए तो कि वहां है क्या, आपके साथ हुआ क्या है, ताकि जब ग्रीवांसेस खुले तो वो आपका कर दें। अगर आप नहीं करोगे तो ग्रीवांसेस खुलेगा, लॉक हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे आप लोग। अभी मान के चलिए लिंक खुलेगी अपडेट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो आप तैयार रहो। आपको बार बार थोड़ी बताया जाएगा। ऐसी थोड़ी है कि रोज रोज वही न्यूज चलेगी, रोज रोज वही न्यूज चलेगी। एक दिन अगर मैं आपको छोड़ देता हूं तो आप लोग कहने लगते हो कि ये न्यूज क्या है, ये न्यूज। अब मैं रोज झूठे खबर बताते रहूं क्या? ऐसा थोड़ी होता है ब्रदर। आप लोग इतनी छोटी छोटी बातें करने लगे हो, बिल्कुल ना समझ वाले। अब आज लड़के कह रहे सर आप मेल कर दीजिए, अब बताइए मैं मेल कर दूं?
लड़के कह रहे हैं कि मेल एड्रेस कहाँ है। अरे भैया ब्रेकिंग न्यूज पे मेल एड्रेस चल रहा है, वहां मेल। अरे सर मेल कैसे किया जाता है? अरे सर मेल करने से हो जाएगा क्या? मेल कर दिए सुबह और शाम को करने लगे सर रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। अरे मैंने बोला भैया मेल का जवाब नहीं आएगा, रिजल्ट अपडेट की बात छोड़ो, अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी 17 सितंबर तक में जो कुछ होगा तो होगा। बैठिए, शांत रहिए। शिकायत करने का एक तरीका होता है, एक चैनल होता है प्रॉपर 1 2 3 4 5 6, इसको फॉलो करना पड़ता है। अब मैं क्या बताऊं, मेरे चैनल पर इस समय पर पुराने लड़के नहीं हैं। अगर होंगे पुराने तो अब तो हमको नहीं लगता है कि हैं कि देखते हैं। वो इतने लड़के थे, 10-12 हज़ार लड़के थे, मैं बताऊं, जो हमारे साथ लड़ाई लड़े। 2014 से लड़के थे वो, 2014 से थे लड़के, लड़े, दिल्ली तक गए, है ना, सरकार तक गए, मंत्री तक गए, मिनिस्टर तक गए, कंज्यूमर फोरम में गए, आरटीआई लगाए, पीजी पोर्टल लगाए, तब सक्सेस हुआ। आपको लगता है कि हम वीरेश सिंह को फ़ोन कर देंगे या मेल कर देंगे तो हो जाएगा? नहीं। मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि आप सुनिए, आप समझिए मेरा क्या है। आपको अगर एक चीज़ मैं जवाब दे दूँ कि ये सब काम तो मैं आईटीआई वाले का कर रहा हूँ ना। ये जो फीस लिया है आपको, क्या आईटीआई वाला फीस देता है मेरे को? नहीं देता ना। मज़ा वो मार रहा है ना, लड़के आप उनके हो ना। फिर क्या है आपके पास जवाब? लेकिन जवाबदारी है मेरी, इसलिए चैनल खोला, इसलिए बोलता हूँ कि जो अब ध्यान से सुन लीजिए। भाषण हो गया, ध्यान से सुन लीजिए। लेफ्ट ओवर वाले वेट करेंगे, कब तक वेट करेंगे? जब तक कभी ये ग्रीवांसेस की पूरी सारी चीज़ें नहीं हो जाती। खासतौर से 17 सितंबर तक तो वेट ही करिए आप। एनुअल वाले, सेमेस्टर वाले, आपकी एलिजिबिलिटी चल रही है। आपको बोल रहा हूँ कि आप हमसे सवाल करने, फ़ोन करने के बजाय अपने आईटीआई में जाइए और आईटीआई के ग्रुप में वहाँ बोलिए कि सर हमारा ये नंबर है, हमारा ये है, सर आप हमको बताइएगा, है ना। क्योंकि आप लोग कर रहे हो नौकरी और आईटीआई से बना लिए हो आप लोगों ने बहुत बड़ी दूरी। आईटीआई वाला आपका दुश्मन बन गया है और आप आईटीआई के दुश्मन बन गए हो। और आईटीआई की नहीं जमा की हो फीस, ये जो लेफ्ट ओवर वाले हैं, अगर फीस पूरी क्लियरली जमा करके छोड़ दो, रसीद करो। अच्छा सुन लो, आप एक लड़के की बिट सुनाता हूँ, सुनिए। वो दलाल को पैसा दिया था और वहाँ से रसीद कटवाया और आईटीआई वाले ने उसको फेल कर दिया। सुन लीजिए, सबूत सुन लीजिए, दंग रह जाएंगे। बोले सर हमें दलाल के थ्रू एडमिशन लिया। हाँ, तो उसको हम पैसा पेमेंट फुल कर दिए और वो कॉलेज में जाके पेमेंट नहीं किया। तो जिस कॉलेज से हम कर रहे हैं उससे हम पूछे ऐसा क्यों हुआ? बोला बापू आप लोग का पेमेंट। आप बताइए यार कि किसकी दोष है? आप फीस किसी उसको देंगे, आईटीआई वाला फीस नहीं पाया। और मैंने आपको बताया कि आईटीआई के हाथ में दो बहुत बड़े हथियार हैं, 80% अटेंडेंस, और आपकी फीस नहीं जमा हुई तो वो आपको एब्सेंट कर देगा, कुछ नहीं कर सकते हो। मैं सीबीटी में प्रॉब्लम हो रही है तो डीजीटी से लड़ सकता हूँ। मैं स्टेट और नोडल से जो बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, फिर आपके आईटीआई वाले हमको, आपको पता है कि आपके आईटीआई वाले क्या क्या धमकी दे रहे हैं हमको? मेरे को उठा लेने की बात कर रहे हैं कि आप लड़कों को बरगला रहे हैं, आप लड़कों को जो है तो भड़का रहे हैं आईटीआई के प्रति। अब लड़के आकर के रिकॉर्डिंग करने लगे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कि अब आईटीआई वाले डरने लगे हैं, नोडल डरने लगा, स्टेट के डायरेक्टर डरने लगे हैं कि लड़के जो है तो रिकॉर्डिंग करने लगे हैं। तो अगर आप नहीं जागे, इसी तरह इसी लाइन पर चलेंगे। और मैं जगाने आया हूं, आज मैं सिर्फ इतना ही कहने आया हूं कि वेट करिए, हर चीज हो रही है। अभी मैं खुद लगा हूं यार, मैं आपको इतना सब कुछ नहीं कि 31 तारीख तक भगवान एक बार और हो जाए अपडेट, तो पुराने वाले लड़कों का भी जो बचा है उनका भी अपडेट हो जाए, नए वालों का भी अपडेट हो जाए, एक ये स्ट्रेंथ निकल जाए, कुछ भी लड़के निकल जाए यार, 500, 1000, 2000, 4000 जो भी लड़के हैं वो तो निकल जाए, उनका भला हो जाए। फिर इसके बाद दूसरी लड़ाई लड़ेंगे। अभी मैंने आपको कहाँ बताया है कि आरटीआई कब लगाना है, पीजी पोर्टल पे शिकायत कब करना है, ये ग्रीवांसेस खुल जाए इसके बाद का प्रोसीजर है। आपको पास भी 3 हथियार हैं,
और 3 हथियार दूंगा, आपका रिजल्ट अपडेट होगा। लेकिन वेट करिए, अभी 31 तारीख तक वेट करिए, शांति के साथ रहिए, अभी काम करने दीजिए, मेरे को अपडेट करवाने दीजिए। आप जो कमेंट कर रहे हो, मैं उस कमेंट को सबूत बना रहा हूं, उस सबूत को लेकर के मैं जा रहा हूं, वहां उनको बता रहा हूं। डीजीटी ने तो अपनी वाहवाही लूट ली है कि मैंने परीक्षा के 1 हफ्ते में रिजल्ट निकाल दिया। अब मरे लड़के, चाहे वेबसाइट चले चाहे ना चले, चाहे नोडल नंबर चढ़ाए चाहे ना चढ़ाए, मैं तो एक अड़ंगा लगा करके दिया हूं कि सर आप ऐसे एग्जाम करवाते रहो, ऐसे नोडल और ITI और उसके चक्कर में लड़के फेल होते रहे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, स्टेट डायरेक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, नोडल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। हर स्टेट में लड़के पुराने बैठे हुए हैं जो चढ़ोतरी नहीं चढ़ाए हैं नोडल को, 1000 से 3000 रुपए तक दिए नहीं है, जिस ITI वाले ने नहीं दिया कोरोना में। और जब आपने फीसा नहीं दिया तो ITI वाला कहां से चढ़ोतरी चढ़ाए? मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ओरिजिनलिटी तो सामने आ रही है ना आज, कि भाई साहब लड़के ने फीस नहीं दिया तो मैं कहां आगे दूं। अब लड़के फेल हो गए हैं तो लड़के मेरा दोष मान रहे हैं, और ये मैंने आपको दिखा चुका ना, खुलासा कर चुका ना कि पैसा ना देने के कारण ये हो रहा है। मार साहब लड़कों से कैसे उगाही करवा रहे हैं, कानपुर का दिखाया ना मैंने, सस्पेंड हुआ ना एक आदमी 50 लाख रुपए लेते हुए। तो आपको ये चीजें समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं, मुद्दे ये मत कहिए, रोज मुद्दे नहीं उठते हैं, नहीं तो डीजीटी चिढ़ जाती है, सरकार चिढ़ जाती है। मैं सबूत के साथ, डेटा के साथ, आपने देखा 3 दिन तक प्रोग्राम मैंने चलाया लगातार, अभी 10 दिन भी नहीं हुए, पूरा डेटा दिखाया कि 11 लाख से ऊपर लड़के जो है तो सेमेस्टर और एनुअल के लड़के हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। 11 लाख का डेटा जब दिखाया तो डीजीटी को सांप सूख गया। जानते थे कि अरे यार ये डेटा, और कहां से मैंने लगाया, RTI लगा करके निकाला। तो यार थोड़ा सा तो सब्र रखना सीखिए। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर नए मुद्दे के साथ बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये ITI टॉक शो देखते जाइए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए और जागरूक करवाइए। अभी बहुत है, और 31 तारीख तक प्लीज़ हर कोई चुपचाप शांति के साथ बैठिए। अभी एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपनी औकात से ज़्यादा लड़ाई लड़ रहा हूँ, हमारी उतनी औकात नहीं है, लेकिन बड़े अधिकारियों को एक बार मना रहा हूँ, उनको सबूत दे रहा हूँ। एक बार अपडेट अगर हो गया है, और तो जो हो सकता है कि बहुत सारे 24 वाले भी लड़के हैं, 10 वाले भी लड़के हैं, ED प्रैक्टिकल वाले भी लड़के हैं पुराने, जिनका ग्रीवांसेस भी क्लियर हो गया है, जिनका बहुत सारी चीज़ें हुआ है, हो जाए। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ चैनल पे आकर के बात नहीं किया जा सकती है ना। कुछ चीज़ें होती हैं, प्रोटोकॉल होता है, एक सम्मान होता है, एक चीज़ें होती हैं, उसको किया जाता है। हर चीज़ बताने योग्य नहीं होती है, ये आप समझिए। आपकी ज़िंदगी जवाबदारी मेरी है। चलिए आज तक के लिए इतना है, आप अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ITI टॉक शो देखते रहिएगा आप। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।